आज हम देखेंगे कि एक रिट्रेसमेंट कहाँ तक आती है। आपके सामने मैंने 3 सिनेरियो रख दिए हैं, ठीक है? 1, 2 और 3। ये एक बुलिश वेव का पैटर्न है। इसके अंदर आप देख लें, आपको लो, हाई, हायर लो और हायर हाई पॉइंट नज़र आएँगे, ठीक है? सबसे पहले आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे सिनेरियो नंबर 1 पे। ये आपका एक लो लगा, उसके बाद प्राइस ने एक हाई लगाया, फिर आपका ये हायर लो लगा और प्राइस अपनी हाई ब्रेक करके ऊपर चली गई। जब इस हायर हाई पॉइंट पे मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट स्टार्ट की ना, इसके ऊपर एरो का निशान मैंने बनाया हुआ है, ये एक रिट्रेसमेंट की मूव है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है, ठीक है? सिनेरियो 1 पे रहना है, सिनेरियो 1 के ऊपर फोकस करें, जहाँ पे कंप्यूटर का कर्सर भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है, इसकी 4 सूरतें हो सकती हैं, 4 सूरतें। 3 सूरतें यहाँ मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ और चौथी सूरत मैं आपको बता देता हूँ, उसको बाद में हम देख लेंगे, ठीक है? फर्दर अभी आप इन तीनों को समझ लें और चौथी का भी मैं ज़िक्र कर दूँगा यहाँ पे। सिनेरियो 1 में ये होता है कि सबसे पहले जब आपका यहाँ से वेव आपकी स्टार्ट हुई है और इसने ये एक हाई पॉइंट लगाया है और उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट ली और प्राइस आपकी ऊपर चली गई इस हाई को ब्रेक करके। पिछली दफ़ा हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ी थी ना, ठीक है? अब ये किस जगह से सपोर्ट लेगी और प्राइस उठेगी? पहली सपोर्ट इस हाई पॉइंट की है, क्योंकि हमने पिछली दफ़ा सीखा था ना कि अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो वो फिर सपोर्ट का काम करती है, ठीक है? इसी तरह ये एक रेजिस्टेंस के रूप में ये हाई पॉइंट काम कर रहा था, ये एक रेजिस्टेंस थी। जब प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर गई है तो ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस जब इस जगह पे आएगी ना, इस हाई पॉइंट के ऊपर आएगी, तो यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। इस पॉइंट को टैप करेगी, इससे सपोर्ट लेगी और यहाँ पे ये अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल करके फर्दर जो बुलिश फॉर्म कर रही है प्राइस, उसी को फॉर्म करते-करते प्राइस ऊपर निकल जाएगी। ये एक पहली सूरत हो सकती है। अच्छा, हमें पैसे पता कैसे चलेगा कि प्राइस ने यहाँ से मूव करना है, हम यहाँ पे एंट्री ले लें? ठीक है, अगर प्राइस बुलिश है, तो एंट्री लेने के तो यही पॉइंट है ना, अगली वेव में एंटर होने के लिए हम यहीं से इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे जो हमने बुलिश पैटर्न पढ़े हैं ना, पीछे कैंडल्स के, कैंडल के जितने बुलिश पैटर्न हैं, ठीक है? आपका मॉर्निंग स्टार है, ठीक है? या जो भी आपने पढ़े हैं, चलें आप देख लीजिएगा, ठीक है? कोई भी बुलिश कैंडल पैटर्न हमें यहाँ पे नज़र आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले सके, अब दरमियान में हम कहीं से नहीं ले सकते। पीछे जब आपकी यहाँ से हाई से प्राइस आई है, यहाँ तक आई है, तो इसके दरमियान कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है? तो ये पॉइंट है जो हमारा रेजिस्टेंस थी, अब हमारी सपोर्ट के तौर पे ये काम कर रही है और इसका एक नाम है ब्रेकर ब्लॉक, इसे कहते हैं। जब आप रिट्रेसमेंट की बात करेंगे ना, रिट्रेसमेंट के अंदर स्मार्ट मनी कंसेप्ट में इसको ब्रेकर ब्लॉक का नाम दिया जाता है, ठीक है? मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, ये मैंने मिस कर दिया था। ठीक हो गया? ये पॉइंट ब्रेकर ब्लॉक कराएगा, कहलाएगा। प्राइस जब यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगी ना, तो ये वो पहला पॉइंट होगा जहाँ से प्राइस अपनी रिट्रेसमेंट ले सकती है और इसको ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे, ठीक है? इसका नाम याद रखना है, ये एक ब्रेकर ब्लॉक है रिट्रेसमेंट के लिए, ठीक है? ये आपका सिनेरियो नंबर 1 बन गया है। अब सिनेरियो नंबर 2 पे आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, आप कहेंगे ये सिनेरियो नंबर 2 पे क्या लाइनें लगी हुई हैं, मैं इसको हटा देता हूँ पहले, ठीक है? ये एक टूल है, मेजरमेंट टूल इसे कहते हैं। यहाँ पे हर चीज़ आपकी कैलकुलेटेड है, हर चीज़ कैलकुलेटेड है। आपकी हर वेव जो है वो कैलकुलेटेड है, आपकी जो बिरिश मूव है, बुलिश मूव है, जो डिमांड है, जो सप्लाई है, जो बॉडी है, जो विक है, हर एक चीज़ कैलकुलेटेड है, ठीक है? बस हमने ये कैलकुलेशन सीखनी है और उस हिसाब से हमने चलना है। ये कैलकुलेशन का टूल है। आप यहाँ पे आएँगे, ये ऊपर से तीसरे नंबर पे जब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये सबसे टॉप पे है फिब रिट्रेसमेंट। इसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है? इसको मैंने अपने फ़ेवरेट्स के अंदर ऐड किया हुआ ये वाला टूल है। इस टूल को आपने शुरू कहाँ से करना है? जहाँ से प्राइस ने रिट्रेसमेंट लेना शुरू की थी ना, वहाँ से, और पिछली मूव जहाँ तक आई थी, यहाँ तक हम इसको कर लेंगे। ये लें, ठीक है? इसको मैंने ये पीछे कर लिया, ये लें। हाई और हायर लो को मार कर लेना है और जहाँ से प्राइस रिट्रेस करना शुरू की है, ऊपर से नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट करने आ रही है ना, तो ऊपर पहला पॉइंट होगा, ऊपर पे क्लिक करके इसको हम नीचे आएंगे। और अगर इसी के ऑपोजिट अगर आपकी प्राइस बिरिश में है तो आपकी रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ जाएगी ना, ठीक है? तो आप नीचे से स्टार्ट करके इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है? अच्छा, इसकी सेटिंग्स भी देख लें। इसको जब आप ड्रा करेंगे तो ये आपका ऐसे ड्रा नहीं होगा, ये इसकी सेटिंग्स में आएंगे। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये सेटिंग आ गई।
सेटिंग के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। ये देखें इसकी बहुत सारी कैलकुलेशन है, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लें, आपने इसी को ही लिखना है उसके ऊपर, ठीक है। ये देखें जितने आपके इसके अंदर हैं, अच्छा 0 इसको टिक करना है आपने। इसकी सेटिंग्स आप देख लें, जो पॉइंट मैंने चेक किए हैं इनको आपने चेक कर लेना है। 0 को चेक कर लेना है, 0.618 को चेक कर लेना है, 1 को चेक कर लेना है, -0.27 को चेक कर लेना है, 0.5 को चेक कर लेना है। इसके अलावा जितने पॉइंट हैं उनको अनचेक कर दें। इनको भी मैं यहाँ से अनचेक कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इसके नीले पीले रंग लगे आते हैं, मुझे तो नहीं अच्छे लगते, मैंने काले काले रख दिए हैं। सी सारी ब्लैक, आप अपने रंग रखने हैं रंग रख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड ये देख लें, ये देख लें। यहाँ पे आपका मे बी वैल्यूज़ आता हो तो इसके अंदर आपने परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ जो आप अपनी मर्ज़ी का रखना चाहते हैं, ठीक है, वो आप रख सकते हैं। विजिबिलिटी के कौन से टाइम पे इसको भी चलने छोड़ दें, ठीक है। अच्छा ये लें, इसको आप यूँ करके ओके करेंगे तो आपका भी चार्ट ऐसे ही शो हो जाएगा। ऊपर से आप इसको स्टार्ट करेंगे जहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू हो रही है, हायर हाई से हायर लो तक मार्क कर देंगे। जिस वेव की रिट्रेसमेंट है ना, उसको ऊपर से नीचे तक आप मेजर करेंगे तो ये आपका एक टूल बन जाएगा। तो ये आपकी जो 2 लाइनें बन गई हैं ना, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 50% और 61.80%, ये वाला लेवल। अगर दूसरी सिनेरियो ये होगा, पिछले सिनेरियो में क्या था कि पॉइंट ने इस हाई पॉइंट से, इस ब्रेकर ब्लॉक से रिट्रेसमेंट ली और ऊपर चलेगी। अगर इस जगह पे हमें प्रीवियस सिनेरियो में अगर प्राइस नीचे आ रही है और ब्रेकर ब्लॉक पे आके हमें कोई साइन नहीं दे रही, नीचे कोई विक्स हमें नज़र नहीं आ रही, कोई बुलिश पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, बल्कि कंटिन्यू से एक रेड कैंडल बनती नज़र आ रही है, तो अगला हमारा जोन ये होगा, टारगेट जोन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये होगा। इस एरिया में बहुत ज़्यादा चांस है कि हमें एक एंट्री मिल सकती है ट्रेड के अंदर, ठीक है। इस रेंज के अंदर 50 और 61.80% के अंदर अगर हमें कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तो हम इस ट्रेड के अंदर यहाँ से एंटर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हमारा हो गया। इसके अंदर इसके थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे कहीं भी हमें मिलता है तो हम इसको हम मानेंगे कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है, उसका चांस है, ठीक है। ये एक अकेली चीज़ नहीं है, ये एक टूल है रिट्रेसमेंट का, जिसको हम मज़ीद कन्फर्मेशंस भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है। पहली रिट्रेसमेंट आपकी ब्रेकर ब्लॉक तक, दूसरी रिट्रेसमेंट आपकी फिबोनाची के 50 और 61.80% के लेवल तक। बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट इस लेवल्स के अंदर ही आती है, वो मैं आपको मेजर करके दिखाऊंगा जब आप आगे चलेंगे, तो फिर आप देखना कि ये टूल कितना ज़बरदस्त टूल है रिट्रेसमेंट के लिए, ठीक है। ये सिनेरियो नंबर 2 हो गया कि दूसरी रिट्रेसमेंट यहाँ से आ सकती है। अब सिनेरियो नंबर 3 पॉइंट, इस पॉइंट पे भी आके यहाँ पे, ये सिनेरियो नंबर 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमें आके कोई साइन नहीं मिलता जी, कोई हमें बुलिश वेव पैटर्न नहीं मिलता, प्राइसेस गिरती रहती हैं। फिर हम अगला पॉइंट यहाँ पे फिबोनाची का ड्रा करेंगे, वहाँ पे भी हमें कोई साइन नहीं मिलता वीकनेस का, ठीक है, बल्कि प्राइसेस गिरी जा रही हैं। यहाँ पे हमें कोई बुलिश पैटर्न नहीं मिल रहा, मैंने साइन ऑफ वीकनेस गलत कह दिया है, सॉरी, ठीक है। साइन ऑफ वीकनेस नहीं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा ना, क्योंकि प्राइसेस गिर रही हैं तो ये तो वीकनेस ही है, तो स्ट्रेंथ यही है कि बायर्स आए, हमें कोई बुलिश पैटर्न मिले, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप बेसिकली समझ जाएं इसको, ठीक है। हमें इस हाई पॉइंट पे यानी कि ब्रेकर ब्लॉक पे भी कोई नहीं मिला साइन, और इस फिबोनाची के लेवल पे भी हमें कोई पॉइंट नहीं मिला। तो फिर अगला पॉइंट आपका ये जो कंफर्म हायर लो है ना, फिर अगला पॉइंट ये है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है, और जो रिट्रेसमेंट यहाँ से आती है ना इस जोन से, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि पॉइंट इस पॉइंट पे आती है और ज़्यादा चांस होता है कि इसके नीचे एक विक लगेगी। अच्छा, ये जो मैंने कैंडल बनाई है ना, इस कैंडल के ऊपर गौर करें कि एक लंबी सी विक ली है। इसने क्या किया है, हायर लो को स्वीप किया है और फिर यहाँ से एक दफ़ा प्राइस टैप करेगी, और इस सूरत में जो प्राइस ऊपर भाग के जाती है ना, यूँ 2 4 5 कैंडल में ही ना फ़ौरन ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ये 3 तरह की रिट्रेसमेंट है, ठीक है। सिनेरियो 1 में आपका ब्रेकर ब्लॉक, सिनेरियो 2 में आपके फिबोनाची लेवल, और सिनेरियो 3 में आपका हायर लो लेवल, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल यह है कि सिनेरियो 4 में अगर रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी नहीं आती तो फिर कहाँ से आ सकती है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट में अगर प्राइस यहाँ से अगर मूव करती है प्राइस नीचे इस हायर लो से, ठीक है, अपनी बॉडी के साथ कैंडल क्लोज करती है, तो 1 मिनट के अंदर तो आपका मोमेंटम शिफ्ट हो गया, ठीक है। जब इस हायर लो से नीचे आपका एक लोअर लो लगेगा तो टेक्निकली आपका मोमेंटम शिफ्ट हो गया 1 मिनट के अंदर, ठीक है। लेकिन ये एक डीप रिट्रेसमेंट हो सकती है। डीप रिट्रेसमेंट कैसे होगी, इसको आपने गौर से समझना है। डीप रिट्रेसमेंट ऐसे हो सकती है कि 1 मिनट के अंदर प्राइस अपना मोमेंटम शिफ्ट करेगी, लेकिन इससे बड़े टाइम फ्रेम में, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मे बी प्राइस यहाँ पे पहुँची हुई हो, इस पॉइंट पे हो, यहाँ पे,
ठीक है? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आप मूव करेंगे तो बड़ा टाइम फ्रेम तो स्लो होता है ना, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना वो जल्दी रिएक्ट कर रहा होता है, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना वो ठहर के रिएक्ट करता है। मे बी आपकी जो रिट्रेसमेंट है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ तक पहुँची हो। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस यहाँ से अपना मोमेंटम शिफ्ट करती है, अपना हायर लो ब्रेक करती है, तो वो 3 मिनट के हायर लो तक रिट्रेसमेंट हो सकती है, ठीक है? यानी कि जो 1 मिनट का मोमेंटम शिफ्ट होगा, वो 3 मिनट के हायर लो तक जाके वहाँ से दोबारा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर आ सकता है, ठीक है? इसको हम कहेंगे डीप रिट्रेसमेंट, ठीक है? हम 1 मिनट के अंदर हैं, तो 1 मिनट के अंदर जो टेक्निकली मोमेंटम शिफ्ट हो गया, ठीक हो गया। लेकिन जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है, उतना वो ज़्यादा वैलिड नहीं होता, जितना बड़ा टाइम फ्रेम है, वो उतना ज़्यादा वैलिड होता है। तो 1 मिनट का मोमेंटम शिफ्ट में भी 3 मिनट का हायर लो को वो स्वीप करने गया, और यहाँ से 3 मिनट के टाइम पे वो रिट्रेसमेंट लेके ऊपर चला जाए। बात समझ गए? इन तीनों को समझ जाएँ, चौथे को जब हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। फ़िलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझें, और मेरे साथ आपने कोई एग्जांपल शेयर करनी है, और अपनी जो समझे मुझे अपने अल्फाज में समझाने की कोशिश करनी है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात आप तक कन्वे हो गई है। बहरहाल मैंने जितना सादा मैं इस चीज़ को कर सकता था आपके सामने तीनों सिनेरियो रख दिए, ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? नेक्स्ट में हम एक डिस्कशन में बैठेंगे, उसमें चार्ट के ऊपर हम ये चीज़ें में हर रिट्रेसमेंट को हम देखेंगे कि रिट्रेसमेंट ये आया कि इस लेवल से सिनेरियो 1 की रिट्रेसमेंट है, सिनेरियो 2 की रिट्रेसमेंट है, या सिनेरियो 3 की रिट्रेसमेंट है।